हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, आप सबको पता है, हम जब यूनिट शुरू में हमने जब स्टार्ट करी तब मैंने बताया था कि प्रत्येक आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो सिर्फ उसके चारों तरफ केवल क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र होता है। उसके चारों तरफ क्या होगा, केवल विद्युत क्षेत्र होता है। यह काल्पनिक होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। यदि बिंदु आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उसके चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि सर आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो उसके चारों तरफ बेटा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। इसका मतलब सर ये हो गया कि प्रत्येक बिंदु आवेश के साथ कोई सा बिंदु आवेश या कोई सा भी आवेशित वस्तु हो, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर इसका पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ आवेश है या नहीं, विद्युत क्षेत्र है या नहीं है। तो बेटा देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास में आवेश है कैपिटल क्यू और हमने बोल दिया कि इसके चारों तरफ कोई क्षेत्र है। इसके चारों तरफ हमने क्या बोल दिया, क्या है, कोई क्षेत्र है। ठीक है, अब इसका पता लगाना है कि ये विद्युत क्षेत्र है या नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक दूसरा अन्य बिंदु आवेश लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, अन्य दूसरा बिंदु आवेश लेकर आते हैं। जैसे हम इस बिंदु आवेश को लेके आते हैं, जैसे इस क्षेत्र में एंटर करता है तो यह क्या करता है, बल का अनुभव करता है। सर ये बल का अनुभव क्यों करेगा, देखो बेटा, इसका बल का अनुभव करने का एक ही कारण है, इस आवेश के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होगा। इस आवेश के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होगा। इस आवेश के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होगा। और जब दो क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे को आपको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो ये आवेश क्या होगा, आकर्षित होगा। मतलब बल का अनुभव किया नहीं किया, बिल्कुल इसने बल का अनुभव किया। तो बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो बड़ा एक सिंपल सी चीज होगी कि सर प्रत्येक आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा पॉइंट आता है कि सर ये क्षेत्र क्या सब जगह समान होता है, इसकी प्रबलता कितनी होती है। तो उसके लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं, पद पढ़ते से बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी से पता लगेगा कि सर अलग अलग बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र अलग अलग प्रबल होता है, अलग अलग तीव्रता का होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अभी हमने एक आवेश लिया था कैपिटल क्यू और हमने क्या देखा, इसके चारों ओर एक क्षेत्र है। इसके चारों ओर क्या बेटा, एक क्षेत्र है। ठीक है सर, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब इसके साथ एक क्षेत्र है। अब जब हम किसी आवेश को लेके आते हैं बेटा, हम किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं तो ये बल अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब सर ये बल सब जगह एक समान तो अनुभव करेगा नहीं, ये सब अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग बल अनुभव करेगा। मानो यहाँ पे आपने किया 20 न्यूटन, यहाँ किया 30 न्यूटन, यहाँ कर रहा है 40 न्यूटन। इसका मतलब ये सर बल अलग अलग अनुभव क्यों कर रहा है, इसका मतलब बल अनुभव करने का मतलब होता है कि इस आवेश द्वारा उत्पन्न जो क्षेत्र है उसकी प्रबलता सब जगह अलग अलग है। और उसी टर्म को हमने बोला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस आवेश को लेके आए, इस आवेश ने कितना अनुभव किया, बल बल F अनुभव किया। लाया गया आवेश कौन सा है हमारा, लाया गया आवेश है Q नॉट। इन दोनों का अनुपात ही उस बिंदु के ऊपर क्या होगी बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसका मतलब परिभाषा क्या हो गई। अब कोई बच्चा बोलेगा सर सिंपल परिभाषा क्या देते हैं फिजिक्स में, जैसे बेटा सिंपल परिभाषा देते हैं, Q को 1 रख देते हैं, Q नॉट कितना रख देते हैं, 1। फिजिक्स में हमेशा डिनोमिनेटर जो हमारा नीचे वाला पद होता है उसको हमेशा कितना रख देते हैं, 1। इसका मतलब सर एक कूलम आवेश लेके आएंगे और वो भी कैसा, धनावेश। अभी हम रीजन देंगे कि सर धनावेश ही क्यों लेके आए, ऋणावेश क्यों नहीं लेके आए। तो एक कूलम आपका धनावेश हम यहाँ लेके आए, यहाँ लाके रख दिया। इस बिंदु पर इसने जितना बल अनुभव किया वह बल ही किसके बराबर हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो गया। इसका मतलब सर फिजिक्स में परिभाषा कह दी जाती है बेटा, हमेशा डिनोमिनेटर होता है उसको 1 कर देते हैं। और 1 कर दे तो 1 का भाग है ना आप F में दे दो, कितना आएगा, E के बराबर। F के बराबर है, F क्या बन गया, E बन गया। इसका मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि सर एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में या किसी बिंदु तक लाकर रखने में वह जितना बल अनुभव करता है उस बिंदु पर, वह बल ही उस बिंदु पर क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु आवेश ने कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, उसकी तीव्रता कितनी है। तो बेटा देखो परिभाषा देख लो, विद्युत क्षेत्र में
किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश, बेटा ध्यान रखना ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश को रखने पर वह जितना बल अनुभव करता है, वह जितना बल अनुभव करता है, वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा ध्यान रखना है क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि तो इसका मतलब इसकी कोई दिशा होती है, बिल्कुल होती है। दिशा का पता कैसे लगाएंगे बेटा, जैसे यहाँ पे धनावेश को लेके आए, उस धनावेश पे बल किधर लग रहा है, जो बल की दिशा है वही हमारी क्या होगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा में होती है। इसका मतलब सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर से हम प्रदर्शित करते हैं। ई वेक्टर की दिशा एफ वेक्टर की दिशा में होगी, ध्यान रखना बेटा। ई वेक्टर की दिशा एफ वेक्टर की दिशा में होगी। एफ वेक्टर किस पे लगा, एकांक परीक्षण धनावेश पे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऋणावेश क्यों नहीं लेके आए। देखो बेटा प्रैक्टिकली क्या देखा गया, अगर आपके पास मान लो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, मैंने कह दिया कि यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। अगर मैंने कह दिया इसकी दिशा की दिशा में, इसकी दिशा बाहर की तरफ है, ऐसे बोल दिया बेटा हमने, इसकी दिशा की तरफ बाहर की तरफ है। जैसे ही मैं ऋणावेश को लेके आता हूँ, ध्यान रखना बेटा, जैसे ही मैं ऋणावेश को लेके आता हूँ तो ये ऋणावेश क्या होता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र से आकर्षित होता है। विद्युत क्षेत्र से क्या होगा, आकर्षित होगा। इसका मतलब बल की दिशा तो अंदर होगी लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा तो बाहर की तरफ है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, धनावेश को अगर लेके आते हैं सर, हम जैसे ही धनावेश को लेके आते हैं तो धनावेश पे बल हमेशा किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, बाहर की तरफ लगता है। इसका मतलब सर बल भी उधर लगा और हमने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उधरी है। इसलिए बेटा ध्यान रखना, हमेशा आवेश कौन सा लाया जाएगा, धनावेश लाया जाएगा। ठीक है, और परीक्षण आवेश किसको बोलते हैं, जो परीक्षण के लिए काम लिया जाता है, जो प्रैक्टिकल के लिए, टेस्टिंग के लिए काम लिया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है टेस्टिंग चार्ज। और धनात्मक क्यों ले आपको बता दिया, और परिभाषा के लिए हम एकांक लेते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर एक गुलाम लाना ही जरूरी है क्या, नहीं बेटा, आप 2 गुलाम भी ला सकते हो, आप 2 गुलाम धनावेश भी ला सकते हो, लेकिन परिभाषा हमारे पास क्या होगी, फिर हम परिभाषा बोलेंगे उस आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल बटे लाया गया आवेश। मतलब आपने मान लो वो देखिए सर 20 न्यूटन बल अनुभव किया है, तो बेटा ध्यान रखना उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 न्यूटन पर गुलाम नहीं होगी। फिर वहां हो गया आप 2 गुलाम लेके आए तो बेटा ध्यान रखना वहां होगी 10 न्यूटन पर गुलाम। ठीक है ना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे ना एकांक को भूल जाते हैं बेटा, अगर एकांक को भूल रहे हो तो खाली बल के बराबर विद्युत क्षेत्र तो थोड़ी आएगी, बल बटे आवेश भी आएगा, फिर आवेश कहां जाएगा। अगर आप एकांक लेते हो तो सिर्फ एक का भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो बल का मान है वही किसका मान हो जाएगा सर, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे क्यू नॉट क्या किसी भी मान का हो सकता है क्या, नहीं बेटा, मान तो किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन हम विद्युत क्षेत्र किसके निकाल रहे हैं, इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं। इसका मतलब दूसरा आवेश लेके आएंगे तो बहुत अल्प मान का होना चाहिए, वह आवेश क्या होना चाहिए, बहुत अल्प मान का होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसका भी अपना खुद का एक विद्युत क्षेत्र होगा, तो वो अगर भारी हुआ, वो अधिक मान का हुआ तो उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल हो जाएगा और वो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए हमेशा एकांक धनावेश का मान या जो परीक्षण आवेश है उसका मान बहुत अल्प होना चाहिए। ठीक है बेटा, उसका मान क्या होना चाहिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो परीक्षण धनावेश है उसका मान क्या होना चाहिए, बहुत अल्प होना चाहिए। तो सर इसका मतलब हो गया कि अल्प होने से क्या होगा, देखो बेटा अगर उसका मान अल्प होगा तो हमारा तो मेन स्रोत आवेश है, जो हमने मेन स्रोत आवेश लिया था कैपिटल क्यू, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको जो दूसरा आवेश हम लेके आ रहे हैं उसका आवेश, उसका जो विद्युत क्षेत्र इसको क्या नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। अगर इसका मान इसके तुलना में अगर बड़ा हुआ या थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में भी थोड़ा बहुत भी बड़ा हुआ तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके वाले विद्युत क्षेत्र क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। और प्रभावित कर देगा तो हम इसका जो विद्युत क्षेत्र है, इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम अच्छी तरह से माप नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा परीक्षण धनावेश कैसा होना चाहिए बेटा, बहुत कम मान का होना चाहिए। इसका मतलब परीक्षण आवेश क्यू नॉट का मान बहुत कम होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, ताकि वह स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करे। इसका मतलब सही, इसी फॉर्मूले को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है,
E वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब क्यू नॉट जीरो की तरफ है, जीरो नहीं होगा, जीरो की तरफ है, जितना कम हो सके उतना कम, ठीक है ना। और ये लिख दिया हमने एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। लेकिन बेटा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल हम इससे नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल हम इसी से करेंगे, केवल परिमाण से। सर लाया गया जो हमारा परीक्षण आवेश, उस पर कितना बल लगा बटे लाया गया परीक्षण आवेश, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखो बेटा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, यहीं से देख लो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक। देखो बेटा बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। तो मात्रक क्या हो गया न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हमें क्या रखना है न्यूटन पर कूलम। एक दूसरा मात्रक होता है वो भी हम कर लेते हैं। मैंने क्या ये किया यहाँ पे बेटा न्यूटन को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने। सर बल को विस्थापन से गुणा कर दिया, कूलम को भी नीचे विस्थापन से गुणा कर दिया। बेटा न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है जूल, डिवाइडेड बाय आपका क्या है कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। बेटा जूल पर कूलम क्या होता है आपको पता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। जूल किसका मात्रक कार्य का, कूलम किसका मात्रक आवेश का। तो हमें पता है कि सर V इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और विद्युत विभव को हमेशा जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं वोल्ट भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं वोल्ट, विद्युत विभव को मापने की इकाई है वोल्ट। तो ये क्या आ गया वोल्ट पर मीटर, क्या आ गया मात्रक वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब सर ऐसा है मात्रक न्यूटन पर कूलम बोल दो या फिर वोल्ट पर मीटर बोलते हैं, क्या बोलेंगे वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। तो हमने ऐसा ही मात्रक भी देखा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये ऐसा ही मात्रक आ गया। ऐसे मात्रक हम बात करेंगे विमा की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। देखो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा कितनी हो जाएगी, सर विमा कैसे निकालते हैं बल की विमा बटे आवेश की विमा, ठीक है। बल की विमा कितनी होती है बेटा, बल की विमा होती है m1 L1 t की पावर -2, ठीक है। बल की विमा कितनी होती है m1 L1 t की पावर -2। और आवेश की विमा क्या होती है a1 t1, q इक्वल होता है I इंटू टी, q इक्वल क्या होता है I इंटू टी। तो देखो बेटा कितनी आ गई हमारे पास में, ये हो गई m1, ये हो गई L1, टी ऊपर के कितना हो गया टी की पावर -3। बेटा ए को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा ए की पावर -1, ठीक है। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो गई, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा बेटा, एक तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं कि सर प्रत्येक आवेश के साथ एक क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे, सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर एकांक प्रेषण धनावेश द्वारा अनुभव किए गए बल के बराबरी होता है। यह एक क्या है सदिश राशि है, सदिश राशि तो इसकी दिशा हमेशा कैसी जाती है, जो हमने धनावेश ला के रखा है उस पर जिधर बल लगेगा उसकी दिशा में ही इसकी दिशा होती है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि सर क्यू नॉट का मान, परीक्षण धनावेश का मान बहुत कम होना चाहिए ताकि वह स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करे। और अगर परिमाण में केवल हमें फॉर्मूला याद रखना तो क्या रखना है बल बटे क्यू नॉट। फिर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होगा बेटा न्यूटन पर कूलम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। फिर हमने क्या देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब बेटा हम बात करते हैं कि सर बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका सूत्र क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो बड़ा ध्यान रखना, हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। सभी न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है बिंदु आवेशों की निकाय के कारण, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता। देखो बेटा हमने एक बिंदु आवेश ले लिया कैपिटल यू, ठीक है ना, ये कैसा है, धनात्मक है। इससे r दूरी के ऊपर, इससे r दूरी के ऊपर अपन को क्या करना है, एक बिंदु P दिया हुआ जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बस इतना ही दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। सर एक Q है, Q से कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र पूछी जा सकती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी आपको ट्रिक बताई थी। सर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है तो क्या करते हैं, एक धनावेश ला के रख देते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या कर दिया, एक परीक्षण धनावेश Q नोट को लाके रख दिया, परीक्षण धनावेश Q नोट को लाके रख दिया। तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पे क्या है अपना कैपिटल Q, तो क्या है, स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। Q क्या है यहाँ पे, स्रोत आवेश है, ठीक है। स्मॉल r क्या है, स्रोत आवेश से, स्रोत आवेश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, प्रेक्षण बिंदु की दूरी, ठीक है। प्रेक्षण बिंदु कौन सा होगा, जहां पे अपने को प्रेक्षण करना है कि वहां विद्युत क्षेत्र कितनी है। P क्या है हमारा बेटा, P है प्रेक्षण बिंदु, P क्या हो गया हमारे पास में, प्रेक्षण बिंदु, ठीक है। और Q नोट क्या हो गया, सर हमारे पास में Q नोट है परीक्षण धनावेश, क्या बेटा, परीक्षण धनावेश, ठीक है। जैसे हम परीक्षण धनावेश को लाके रखते हैं तो परीक्षण धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल कितना होगा, बेटा परीक्षण धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल, परीक्षण धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल कितना है बेटा हमारे पास में। सर हम वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, इसमें लेते हैं सदिश निरूपण में लेते हैं। आर वेक्टर को कितना देगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सर कौन सी दिशा में लग रहा है ये बल, आपने बोल दिया सर ये बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी धनावेश ये भी धनावेश, यह धनावेश को क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। सर ये बल आपने एफ वेक्टर लिया है, कौन सी दिशा में, आर के दिशा में, ठीक है ना। आर के भी यहाँ पे क्या है, एकांक इकाई सदिश, आप बोलते एकांक सदिश बोल दो या इकाई सदिश बोल दो, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा आर के क्या है, इकाई सदिश है या एकांक सदिश है, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा क्या हो गई, आर के, आर के किस दिशा में, आर के एफ वेक्टर की दिशा में ही है, बल की दिशा में एकांक सदिश है बेटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है बेटा, परिभाषा, परिभाषा से क्या था, इस ई वेक्टर इक्वल टू होता है परीक्षण धनावेश पे लगा बल बटे परीक्षण धनावेश, ठीक है ना। एफ वेक्टर का मान रखो बेटा कितना है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, और मल्टीप्लाई क्या का, डिवाइड में क्या आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है आर के। देखो बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया। बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है बिंदु आवेश के कारण। सर केवल हमारे पास फॉर्मूला आया है ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर के। केवल परिमाण में बात करें तो बेटा हमारे पास केवल परिमाण, केवल बेटा हम ध्यान रखना अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण हमारे पास में आया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। केवल बेटा हम परिमाण की बात करें तो क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे क्यू नोट है, बेटा इस फॉर्मूले में कहीं पर भी क्यू नोट नहीं है। इसका मतलब स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। परीक्षण आवेश खाली टेस्टिंग के लिए काम में लिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसकी है उसकी नहीं है, वो तो खाली टेस्टिंग के लिए लाया गया है। इसका मतलब बेटा इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है। एक तो इसके मान पे डायरेक्टली समान है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। दूसरा बेटा किस पे निर्भर कर रहा है, दूरी पे कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर हम Q के साथ E का ग्राफ बनाएं तो बेटा कैसा मिलेगा, समानुपाती मिलेगा, ठीक है। अगर हम दूसरी बात देखें सर कि R के साथ अगर E का ग्राफ बनाएं
तो बेटा कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो सर ग्राफ कैसा मिलेगा, इस तरह से मिलेगा हमें, ठीक है। कैसे मिलेगा ग्राफ, इस तरह से मिलेगा। ये दो ग्राफ हमें याद रखने हैं। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रता की दूरी पर निर्भरता कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, आर के वर्ग के, ठीक है ना, 1/r² के समानुपाती, या बोल सकते हैं r² के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। इसका मतलब सर एक ग्राफ क्या हमारा ऐसे नहीं हो सकता क्या, केवल आपको वो दे जाएगी 1/r² और ई के बीच में ग्राफ बनाना, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि 1/r² क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप में एक पद हो जाएगा। 1/r² क्या हो गया, अपने आप में एक पद हो गया, उसको x मान लो सर, x बढ़ेगा तो e का मान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है बिंदु आवेश पे। तो ये बिंदु आवेश की जो विद्युत क्षेत्रता का फॉर्मूला वो हमें याद रखना है, KQ/r²/r। दूसरी बात सर, माध्यम पर विद्युत क्षेत्रता का प्रभाव पड़ता है क्या, देखो बेटा बिल्कुल माध्यम पर विद्युत क्षेत्रता, अगर हमारे पास निर्वात है तो E का फॉर्मूला कितना आ रहा है, 1/4πε0 Q/r²। अगर बेटा हमारे पास माध्यम होगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन पर, एप्सिलॉन को हम क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बेटा निर्वात में, वो क्या हो रही है हमारे पास में, एप्सिलॉन टाइम्स 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्या हो रही है। इसका मतलब सर अगर माध्यम की बात करें तो विद्युत क्षेत्रता कितनी हो रही है, निर्वात में विद्युत क्षेत्रता डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r बटे एप्सिलॉन r। ये माध्यम में हो गई, ये निर्वात में हो गई, यहाँ पे निर्वात है, ये निर्वात में हो गई, ये माध्यम में विद्युत क्षेत्रता हो गई। दोनों में अंतर देख लो क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ पे एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन r है। इसका मतलब सर माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में 1/एप्सिलॉन गुना रहती है, मतलब घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसी तरह लगातार पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।